स्टॉक मार्केट में फाइनली ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। ईपीएस डाउनग्रेड्स रुक गए, इन्फ्लेशन गिर रहा है, जीएसटी कट्स आने वाले हैं और कंजम्पशन बूस्ट का सिग्नल मिल रहा है। तो क्या अगले 6 महीने मार्केट रैली कर सकता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सो दैट कोई भी इंसाइट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इंडिया के स्टॉक मार्केट में मोमेंटम वापस आ रहा है या नहीं, और कौन सा मैक्रो फैक्टर्स इंडिया को ऊपर पुश कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से पिछले एक साल से ईपीएस यानी कंपनीज का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लगातार डाउनग्रेड हो रहा है। नॉर्मली ये 10 महीने में स्टेबलाइज हो जाता है और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। लास्ट 3 मंथ्स में ईपीएस एक्सपेक्टेशन स्टेबल हो गई है। मार्केट के लिए एक बड़ा ग्रीन सिग्नल होता है। जीएसटी रेट कट्स प्लस यूएस के साथ एक्सपेक्टेड ट्रेड डील दोनों से कंजम्पशन में बूस्ट आ सकता है। साथ ही अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन गिरकर 0.25% हो गया, मतलब आरबीआई के पास रेट कट का स्पेस क्रिएट हो रहा है। आप समझ लीजिए, इन्फ्लेशन नीचे, इंटरेस्ट रेट नीचे, डिमांड ऊपर। ये फॉर्मूला मार्केट को हमेशा सपोर्ट करता है। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम है। एशिया के कंपैरिजन में पीक 85% टू 90% से गिरकर 45% पर आ गया है। हिस्टोरिकली जब प्रीमियम नॉर्मलाइज होता है, इंडिया का मार्केट आउट परफॉर्म करता है। निफ्टी ने लास्ट मंथ अच्छी रैली दी। एमएससीआई इंडिया 3.6% ऑफ है और मंथ टू डेट 0.9% पॉजिटिव, जबकि एमएससीआई ईएम एक्स चाइना नेगेटिव में है। छोटी रैली लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर स्टॉक्स देखे, आइकर मोटर्स बाइक डिमांड दैट वाज ऑन होल्ड इज नाउ कमिंग बैक स्ट्रांगली। एचएएल मैनेजमेंट डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट रख रहा है। अशोक लेलैंड एंड्यूरिंग मोमेंटम। सेलो वर्ल्ड ग्रोथ एक्सेलरेशन। कमिंस इंडिया स्ट्रॉन्ग नियर टर्म विजिबिलिटी। इवन नीचे सेक्टर्स लाइक डेटा पैटर्न्स, एंड्योरेंस, एप्टर्स सब में पॉजिटिव कमेंट्री। ये सब इंडिकेटर्स होता है कि अंडरलाइंग इंडिया स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। कुछ क्लाउड्स भी है स्काई में। यूएस फेड रेट कट के चांसेस 94% से गिरकर 50-50 हो गए। यूएस इक्विटीज ओवर वैल्यूड। यूएस इकोनॉमी के शेप्ड। एआई बूम बबल बन रहा है या नहीं, ये अनसर्टेनिटी। जिम बैंको का कहना है S&P 500 का हाफ पार्ट एआई थीम में टाइड अप है। एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क डेंजरस हो सकता है। रूपी 88.8 तक गया, आरबीआई ने जंप बैक कर दिया। जेफरीज के हिसाब से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट FY26 में सिर्फ 0.5% रहेगा, 20 साल का लो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलरेडी $690 बिलियन पर है, मतलब आईएनआर का लॉन्ग टर्म आउटलुक स्टेबल है। Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि नंबर्स आरबीआई के 7% फोरकास्ट से ऊपर हो सकता है, लेकिन लो इन्फ्लेशन का मतलब लो नॉमिनल ग्रोथ और लोअर टैक्स रेवेन्यूज भी हो सकता है। साथ ही रूरल डिमांड पर भी प्रेशर हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? ईपीएस स्टेबलाइज हो रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, कंजम्पशन एंड ट्रेड डील एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव, सेक्टोरल अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग। मार्केट के नेक्स्ट 6 मंथ्स कैजुअसली ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, मतलब अपस्विंग के सीड्स डेफिनेटली स्प्राउट्स हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल क्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।